पर फिर से अखबारों पर नजर डालेंगे। बड़ी खबर अखबारों में जो की दी गई है वो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जो कि जमानत के अधिकार पर गंभीर है। केंद्र से पूछा, क्या जमानत पर ला रहे हैं नया कानून या कर रहे हैं नया कानून लाने पर विचार। सुप्रीम कोर्ट जमानत के प्रावधानों में चाहता है निष्पक्षता की जवाबदेही। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट जमानत के अधिकार पर गंभीर है और ये कुछ सवाल है जो कि पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट जमानत के प्रावधान में दरअसल निष्पक्षता चाहता है और इसी को लेकर केंद्र से पूछा कि क्या जमानत पर कोई नया कानून ला रहे हैं और या फिर क्या कोई नया कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर ही दिया ईडी को स्टे। 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा जब्ती पर फैसला दिया था और 365 दिन से अधिक जब्त नहीं कर सकती है कोई भी संपत्ति। ईडी ने चार्जशीट दाखिल न करने की स्थिति में जब्ती को माना अवैध था और ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अब 11 मार्च तक हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाई है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एनसीपी शरद चंद्र पवार को अब चुनाव चिन्ह मिल चुका है, नया चुनाव चिन्ह मिला। इलेक्शन कमीशन ने बिगुल चुनाव चिन्ह उनको अलॉट किया। पवार ने 3 सिंबल में से एक मांगा था और ऐसे में बिगुल, टॉर्च या फिर ऑटो रिक्शा में से एक चिन्ह उनकी तरफ से मांगा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया और अन्य अखबारों में भी फिलहाल इस खबर को लेकर प्रमुखता से जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एनसीपी शरद चंद्र पवार को नया चुनाव चिन्ह मिल चुका है और इलेक्शन कमीशन ने अब 3 सिंबल में से एक सिंबल पवार ने उनसे मांगा था और फिलहाल अब उनको बिगुल, टॉर्च, ऑटो रिक्शा में से एक चिन्ह मिल चुका है। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन ने बिगुल चुनाव चिन्ह उनको अलॉट किया। इस बीच आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें वायनाड से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्टेटमेंट सामने आया है। मुख्य वन्य जीव वार्डन कर सकते हैं ये घोषित जंगली सुअर को हानिकारक घोषित किया जा सकता है वायनाड में। इस बीच वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत ये फैसला लिया जा सकता है। कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, CWW अधिनियम के तहत कर सकते हैं ये पूरा काम और इस बीच खतरनाक जानवरों को मार भी सकते हैं। विवेक और सावधानी पूर्वक उपयोग करने की अपील यहाँ पर की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कालाजार के खिलाफ मिली है बड़ी सफलता। भारत में 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर कम से कम एक केस मिला था। कालाजार है मलेरिया के बाद सबसे घातक पैरासाइटिक बीमारी। 2023 में इस बीमारी से पूरे देश में सिर्फ 4 मौतें हुई। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। तो कालाजार के खिलाफ बड़ी सफलता और 2023 में बीमारी से देश में सिर्फ 4 मौतें हुई और प्रति 10,000 की संख्या में एक केस कम से कम मिला। बढ़ेंगे खबरों में आगे। और केंद्र सरकार ने निसंतान दंपतियों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने किया सरोगेसी कानून में बदलाव। शारीरिक अक्षमता के आधार पर प्रक्रिया में राहत दी है। पिता या मां एक स्पर्म या ओवा किया जा सकेगा डोनेट और अभी तक सरोगेट मदर को दोनों स्पर्म या ओवम एक ही पेरेंट से लेने होते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। मार्च 2025 तक मेडिकल डिवाइस पार्क, प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का टारगेट रखा गया है। अब इसका 35% काम ही पूरा हो पाया है। पैसा जारी नहीं होने की वजह से 80% मशीनरी थमी हुई है। हिमाचल में एक ही फेज़ का काम अभी तक पूरा हो पाया है और ये भी आपको बता दें कि एमपी में इसी प्रोजेक्ट का काम पूरी गति पर फिलहाल है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया गया है मध्य प्रदेश के साथ हिमाचल का। और मार्च 2025 तक मेडिकल डिवाइस पार्क पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन अभी तक ये काम अधूरा है क्योंकि मशीनरी नहीं है और इसी वजह से काम फिलहाल अधूरा पड़ा है। और इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बड़ा फैसला सामने आया है। 35,000 करोड़ की 4 डिफेंस डील्स को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 450 किलोमीटर मारक क्षमता की 220 ब्रह्मोस मिसाइलों को मंजूरी मिली है। 19,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है कुल मिलाकर। इस बीच MiG-29 के नए इंजन के ऑर्डर भी दिए गए हैं HAL को और साथ साथ में हाई पावर रेडार के 2 प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर मिला है तो कुल मिलाकर डिफेंस सेक्टर में ये बड़ी डील हुई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं में चर्चा। नेताओं ने कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कही। बिहार, दिल्ली
उत्तर प्रदेश की तरह सीट शेयरिंग का सुझाव न्याय यात्रा को हर पंचायत स्तर से शुरू करने पर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें, जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक, जिसमें हर पंचायत स्तर पर न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं में ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में नेताओं ने कांग्रेस को कम सीट देने की बात कही है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे बात रायपुर की करते हैं। सामुदायिक भवन में कब्जा हटेगा, 72 घंटे में समिति को खाली करना होगा भवन और कमिश्नर ने जांच के लिए 3 अफसरों की एक टीम भी बना दी है जो ये पूरी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी है समिति की अध्यक्ष और शिव कुमार डहरिया ने उद्घाटन किया था इस भवन का। कांग्रेस सरकार में समिति की गतिविधियां चल रही थी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से। देखिए, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। दरअसल रायपुर में सामुदायिक भवन से कब्जा हटेगा और 72 घंटे में समिति को ये भवन खाली करना होगा। अब इसे लेकर भवन को खाली कराने को लेकर टीम गठित कर दी गई है और कमिश्नर ने जांच के लिए 3 अफसरों की टीम बनाई है। पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी है समिति के अध्यक्ष और शिव कुमार डहरिया ने इस भवन का उद्घाटन किया था। कांग्रेस सरकार में समिति की गतिविधियां चल रही थी। खबरें आपको लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं और साक्षी आपको योग करके भी बता रहे हैं। साक्षी अभी कुछ देर पहले अनुलोम विलोम कर रही थी और क्योंकि आजकल प्रदूषण की समस्याएं बड़े बड़े शहरों में साक्षी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से आज सांस लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को आती है। तो अनुलोम विलोम अगर आप करके बताएं दर्शकों को। अनुलोम विलोम भी और साथ साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी श्वास को अंदर कीजिए और उसके बाद एक्सहेल करिए, बाहर कीजिए। इससे आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आप इसको इंडोर करें तो वो बेहतर होगा क्योंकि बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इस बीच आप तमाम योगासन कर सकते हैं जो कि हम आपको करके बता रहे हैं, जिससे आप फिट भी रहेंगे और बाकी खबरों से बाखबर भी रहेंगे। पलक बिल्कुल, तो साक्षी और महिमा आप योगा करिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं, छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राज्य में राम आएंगे। 24 फरवरी से कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। कुंभ की थीम होगी राम उत्सव। 3D प्रोजेक्शन से प्रभु की यात्रा दिखाई जाएगी। 40 लाख लोगों की यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। महानदी, सोंडूर, पैरी नदियों के संगम पर कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में आप देख पाएंगे 3D अंदाज में 24 फरवरी से दरअसल कुंभ कल्प का आयोजन हो रहा है और इस कुंभ की थीम होगी राम उत्सव। 3D प्रोजेक्शन के तहत यहाँ पर राम की झलक आपको देखने को मिलेगी और करीब 40 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तैयारियां लगभग अब पुख्ता कर ली गई, अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। मॉडल तानिया सिंह की खुदकुशी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामले में मॉडल के पिता ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने तानिया सिंह का फोन भी जब्त कर लिया है और मामले पर सूरत पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। मॉडल के फोन की CDR निकाली गई है, ये पुलिस की तरफ से बयान। और मॉडल के क्रिकेटर अभिषेक के साथ भी फोटो सामने आई है जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जरूरत हुई तो अभिषेक से पूछताछ भी पुलिस करेगी। तो इस पूरे मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मॉडल तानिया सिंह की खुदकुशी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बताते चलें कि तानिया सिंह के पिता ने भी केस दर्ज कराया। महिमा आगे बढ़ते देखिए, दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा। गजवा हिंद के फतवे पर दारुल उलूम पर केस होगा। जिलाधिकारी ने SSP को निर्देश जारी किए। SDM दारुल उलूम पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आयोग का पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने SSP से बातचीत कर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा और SDM और CO देवबंद ने दोपहर बाद दारुल उलूम पहुंचकर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। कल हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर 12 बजे के करीब बताया था और वो जो फतवा जारी हुआ उसकी जानकारी भी आपको दी थी। दारुल उलूम के प्रबंधक मोहतमीम अब्दुल कासिम नुमामी ने ये जानकारी दी है कि हमें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, पहली बात। दूसरा है, फतवा 9 साल पुराना है। साल 2015 में उक्त फतवा हदीस के हवाले से दिया गया था जो आज भी इस वेबसाइट पर है। इस बीच अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 25 मई को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के सभी कपाट और इस बीच 25 मई से खोलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 10 अक्टूबर को बंद कपाट कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने अभी तैयारियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में जाकर प्रार्थना करने का, स्नान करने का एक अलग महत्व माना जाता है और सिख समुदाय खास तौर पर वहां पर जरूर जाते हैं, सिख समुदाय के लोग। और इस बीच कपाट खोलने का जिक्र कर दिया गया। 25 मई से सभी के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी लोग दर्शन के लिए वहां पर जा सकते हैं और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को कहा जा रहा है कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पलक और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से अगली खबर आपको बताएंगे जहां पर पहाड़ों में धूप खिलने से अब थोड़ी राहत है। आपको बता दें 4 नेशनल हाईवे समेत 400 सड़कों की बहाली का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पहाड़ी इलाकों में 6 दिन से क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी, बिजली सप्लाई से बाधित हो गई थी। बीआरओ ने बहाल किया मनाली केलांग का मार्ग। ऊंचे पहाड़ों पर 24 फरवरी से फिर से बर्फबारी और बारिश के आसार है, लेकिन फिलहाल धूप खिलने से वहां पर थोड़ी राहत। बिल्कुल, तो देखिए गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेने गए पर्यटकों की खतरे में फंसी जान। दरअसल अचानक हुए हिमस्खलन से कई टूरिस्ट लापता हो गए, एक की मौत की खबर है। तो बर्फबारी से जहां मौसम गुलजार है, तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, तो मुसीबत भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई टूरिस्ट अभी भी लापता, एक टूरिस्ट की मौत की खबर भी सामने आ रही है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज से हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। पीएमएलए कोर्ट ने अनुमति उनको नहीं दी है और अब हाईकोर्ट हेमंत गए, आज उनकी सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जो विधानसभा का बजट सत्र है उसमें हेमंत सोरेन शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जमीन घोटाले मामले को लेकर उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं चाइना की। चाइनीज टेक कंपनी आईसून ने हैक की है भारत सरकार की एक वेबसाइट। इस बीच थाईलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया की सरकारी वेबसाइट्स भी हैक हो गई हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटिनल लैब्स और मालवेयर बाइट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि चाइनीज वेबसाइट के द्वारा सब कुछ किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज होंगी पंजाब की पहली महिला सीएम, की बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष भी हैं मरियम नवाज। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं मानेगा पाकिस्तान में चांद दिखने पर अपनी ईद जम्मू कश्मीर में नहीं मनाई जाएगी और ईद और रमज़ान के लिए चांद देखने का फैसला लेगी एडवाइजरी कमेटी। मीर वाइज उमर फारूक की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने इसका ऐलान किया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर दरअसल पाकिस्तान में चांद दिखने पर अपनी ईद नहीं मानेगा। ईद और रमज़ान के लिए चांद देखने का फैसला एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ली जाएगी और मीर वाइज उमर फारूकी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस फैसले को लेगी और जम्मू कश्मीर के चीफ मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने इसका ऐलान किया है। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, कोलकाता में 2 जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी। शाहजहां शेख से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मछली व्यवसाय से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी पड़ रही है। हावड़ा, विजयगढ़ में 2 ठिकानों पर इस वक्त पड़ रहा है छापा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर शाहजहां शेख से जुड़े हुए ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी। कोलकाता में 2 जगहों पर ईडी का छापा इस वक्त पड़ रहा है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि ईडी लगातार एक्शन मोड पर फिलहाल नजर आ रही है और जो मछली व्यापारी है उससे जुड़े हुए जो ठिकाने हैं उनमें छापेमारी की जा रही है। नाम बता रहे हैं आपको, हावड़ा एक जगह और उसके अलावा विजयगढ़, यहाँ पर भी 2 जगहों पर आपको इस वक्त बता दें कि छापेमारी चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो उसके लिए आपको दोपहर तक का इंतजार करना होगा, लेकिन अब तक अलग अलग ठिकानों की ईडी छापेमारी कर रही है और जो धांधली या घोटाले किए गए हैं उसको लेकर के एक्शन मोड में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इस वक्त नजर आ रही है।